हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रदर्शन लगातार जारी है। राजधानी शिमला में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के बाहर शिक्षक संघ के लोग हड़ताल पर बैठे हैं। शनिवार को विशाल धरना प्रदर्शन के बाद से शिक्षक लगातार क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। हाल ही में राज्य सरकार की ओर से एक निदेशालय का गठन किया गया है। इसके अलावा शिक्षकों के निलंबन पर भी प्राथमिक शिक्षकों ने रोष जताया है। हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला शिमला अध्यक्ष प्रमोद चौहान ने कहा कि शिक्षक मजबूरी में अपनी मांगों को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। शिक्षकों की कोशिश है कि बच्चों की पढ़ाई किसी भी तरह बाधित न हो। शिक्षक चाहते हैं कि मुख्य शिक्षक, केंद्र मुख्य शिक्षक और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। प्रमोद चौहान ने कहा कि शिक्षक पीछे हटने के मूड में नहीं है। आने वाले वक्त में 25,000 शिक्षकों के साथ ही पड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो अभी शायद पंजाब दस्तक के लिए आज भी सुरेंद्र यहाँ राणा पे की ऑफिस रिपोर्ट। खुला है, निदेशालय खुला है, या 2, 4, 6, 10 का आज भी हो सकता है। तो हम तो ये बोल रहे हैं, हमारे लोग तो अब फील्डों में इस तरह से तैयार है कि भाई ये तो अगर पूरे 25,000 का भी निलंबन कर दे तो हम तो तैयार बैठे हैं। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, अब हमें अपना कुछ काम करना पड़ेगा। शांति दिख रहे हैं आप सारे मीडिया के बंद, उस दिन आपने पूरी कवरेज करी है कि वहां पे जिस तरह का हमें FIR 900 लोगों के ऊपर करी गई है। मैं नहीं मानता कि ये तो सिर्फ इस आंदोलन को कुचलने के लिए डराया धमकाया जा रहा है, पर JBT शिक्षक इतना डरपोक नहीं है कि वो इन फ्रॉड FIR वगैरह से डरने के मतलब डरेगा है। जैसे कि आपके माध्यम से ये हमें कल पता चला कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि ये विभागीय, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि भाई अधिकारियों को भी संयम बरतना चाहिए और इस तरह की कार्रवाई से बचना चाहिए, और कि भाई कर्मचारियों को भी थोड़ा संयम में रह के अपना। तो हमने तो आपके सामने ही शांति प्रिय आंदोलन को ही, अगर लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी में रह के अगर अपनी मांग को मांगना या वो गलत है, तो ये आप लोग भी देख रहे हैं। एक सवाल आपसे पूछ नहीं, ये तो हमें अब ये तो इतने मतलब हमें नॉलेज या मतलब जानकारी नहीं है कि उनके इशारे से हुआ ये काम, या उनको इसके बारे में मालूम नहीं था। पर अगर एक मंत्री होते हुए उनको थोड़ा नॉलेज तो होनी चाहिए थी कि भाई अगर विभागीय कार्रवाई हुई तो उनके संज्ञान में भी ये मामला होना चाहिए था। अब ये तो हमने जो अब हाँ, ये तो आपके माध्यम से ही हमें अभी पता चला है कि भाई जो मीडिया में हमने कल देखा कि उन्होंने थोड़ी अनभिज्ञता इससे जताई है अपनी। और मैं मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वो इस मामले में खुद अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेके इस मामले को सुलझाने की कोशिश करे। अन्यथा हमें तो अब आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो निलंबन पे निलंबन। आज तक अभी परसों स्वर्ण उनका आयोग का धारा 144 को उन्होंने तोड़ा है। उनको मध्यस्थता के लिए मीटिंग के लिए बुला लिया गया है कि शिक्षकों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया है कि उनसे वार्ता करने के लिए हमारे CM मोदी जी तैयार नहीं, या सरकार तैयार नहीं है। और वकीलों ने, अभी आप लॉयर का था परसों एक धरना प्रदर्शन उन्होंने करा 2.5 घंटे, शायद जो मेरे संज्ञान में बातें उन्होंने रखा, रोड जाम, उनसे भी कोई FIR नहीं हुई, कुछ बातें नहीं हुई। शिक्षकों को कुचलने के लिए अगर इस तरह का प्रयास किया जा रहा है तो हम उसका डटकर सामना करें। जिस तरह से अभी तक निलंबन हुए हैं, हमें सड़कों पे और इस आंदोलन को और आगे चलाना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल आपसे पाना चाहिए। अब हम तो धरने पे बैठे हैं, हमने बहुत कोशिश गवर्नमेंट से करी, शिक्षा मंत्री से भी हमारी 17 तारीख को उस दिन में उन्होंने कुछ असमर्थता जाहिर करी कि भाई ये कुछ इस तरह का काम चल रहा है कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ हूं। उन्होंने हर बारी हमें आश्वस्त करा। शायद ये आंदोलन आज से 1 साल पहले होता, ये हम लोगों ने माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के कहने पे और उनके आश्वासन पे हम इसको आगे आगे टालते रहे हम इस आंदोलन को।